आइए हम लोग देखेंगे तिमोथी का किताब पहला तिमोथी 2 अध्याय, पहला तिमोथी का 2 अध्याय और 1, 2 और 3 पद हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा में। अब सबसे पहले मेरा अनुरोध यह है कि विनतियां और प्रार्थनाएं, निवेदन तथा धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए अर्पित किए जाएं, विशेष रूप से राजाओं और सब पदाधिकारियों के लिए, जिससे कि हम चैन और शांति सहित पूर्ण भक्ति तथा गंभीरता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में भला और ग्रहण योग्य है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है और साधु पौल तिमोथी मंडली से तिमोथी को ये पत्र लिखा है और तिमोथी से ये बात बताता है और बोलता है हम आपसे विनती करता है। एक्चुअली एक कमांड है, परमेश्वर से ये कमांड है, हम लोग को आदेश दे रहा है। विनती, प्रार्थना और निवेदन 3 लिखा है और धन्यवाद भी देना 4 पॉइंट इधर लिखा है। हमारे इंग्लिश में लिखा है सप्लिकेशन, प्रेयर, इंटरसेशन एंड गिविंग ऑफ थैंक्स। हम लोग खाली प्रार्थना जानता है और प्रार्थना करने जानता है, लेकिन कितना प्रकार का प्रार्थना होता है, कितना तरीका से प्रार्थना होता है। ऐसा एक एक प्रार्थना हम लोग करना है जो माने प्रभु का सिंहासन छोड़ना नहीं, युद्ध करना माने कुश्ती लड़ने का जैसा उनका साथ लगा रहना वो जवाब आने तक। ऐसा अनेक वीर लोग बाइबल में हैं जो इस तरह प्रार्थना करने जानता था और ऐसा मंडली में भी वीर लोग है। असल में यही लोग मंडली का खंभा है, जो प्रार्थना का वीर लोग है। और जो वीर लोग है प्रार्थना का, वही लोग अंधकार शक्ति से युद्ध करता है, शैतान का काम को विनाश करता है, लोग को मुक्त करता है। ये सब गाना द्वारा, वचन बोलने द्वारा, माने उपदेश देना द्वारा नहीं होता है, प्रार्थना द्वारा बंधन टूटता है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु इधर बोलता है निवेदन करना है, विनती करना है, प्रार्थना करना है, धन्यवाद देना है। ये 4 प्रकार का पॉइंट है। एक एक विषय ऐसा है जिसके लिए जब हम प्रार्थना करना है तो कितना जन रो रो के प्रार्थना करता है, और ये हमारा बड़ा पसंद का प्रार्थना है। अगर हम देख सकते हैं कोई एक व्यक्ति रो के प्रार्थना करता है तो हमको बड़ा पसंद लगता है। और हम जानता है ये नहीं कि एक छोटे छोटे बात में कोई रो लेता, वो रोना का हम नहीं बोल रहे हैं। एक छोटे सा चीज में रोना, वो रोना का हम नहीं बोलता है। जो प्रार्थना करके रो सकता है उनका आवाज आपको दूसरा प्रकार का लगेगा। एक आत्मा का अभिषेक उनका आवाज पर है जैसा आपको लगेगा।
आप जानेगा, आप अनुभव करेगा, ये व्यक्ति ने आत्मा का विनती करना जानता है। इंटरसेशन जो बोलता है इंग्लिश में, इंटरसेशन करना माने सिंहासन को, प्रभु का सिंहासन पकड़ के हिलाने का जैसा प्रार्थना करता है। हालेलुया। ऐसा एक व्यक्ति है डैनियल, वो 21 दिन के लिए प्रार्थना किया, प्रभु को छोड़ा नहीं, और दिन रात प्रार्थना में लगा था, जब तक जब तक माइकल ने नहीं आया। स्वर्गीय दूत आया उनके पास में, बोला तुम्हारा प्रार्थना पहला दिन से सुना गया है और हम जवाब लेके आया। स्वर्गीय दूत लोग जवाब लेके आता, मतलब वो लोग हम लोग का प्रार्थना का जवाब लेना और लाना वो लोग करता है। हालेलुया। तो क्योंकि प्रार्थना में इतना शक्ति है, हम लोग का मतलब हम लोग का कितना अधिकार है। प्रभु का बच्चे लोग होके प्रभु हम लोग का क्या दिया है, चाबी, ऐसा अधिकार दिया है जैसा प्रभु स्वर्ग में जब माने अधिकार से बोलता है होता है, हम लोग इधर धरती पर अधिकार चलाता है। इसलिए पहला अध्याय में जेनेसिस में जो लिखा है डोमिनियन, आपको ये जगत पर डोमिनियन करने के लिए, राज्य करने के लिए रखा है। और सच में प्रार्थना में जब हम बात करता है मतलब हम राज करने का बात करता है, एक राजा का तरफ बोलता है। हम क्या बन जाता है, एक राजा बन जाता है। जो चेयर में बैठा है, जो राजा लोग नाम के लिए जो मुकुट पहना है, वो अभी इस जमाने के लिए वो राजा नहीं है। अभी राजा है जो प्रार्थना करने जानता है, उसका बात में अधिकार है, जोर है। वो जब बोलता है तो शैतान डरता है, वो जब बोलता है तो नरक हिलता है, जब वो बोलता है अंधकार दूर होता है, जब वो बोलता है सारा सृष्टि की मालिक जवाब देता है। वो होता राजा, वो होता राज करने वाला। वो लेडी हो या जेंट हो, पुरुष हो या स्त्री हो, अगर वो प्रार्थना करने जानता है, वो एक राजा या रानी है ये जगत पर। प्रभु जो बोला अधिकार चलाने के लिए आपको रखा है, ये सच में अधिकार प्रार्थना में है। हालेलुया। हम लोग का प्राइम मिनिस्टर लोग आजकल राजा लोग नहीं है। जो पुराना जमाने में राजा लोग था, अभी राजा लोग नहीं, अभी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये है, वो है, मंत्री लोग। उनका बात को कितना जन मानेगा, कितना जन नहीं मानेगा, कितना जन मानता है, कितना जन नहीं मानता है। ऑपोजिशन बोलते, ऑपोजिशन पार्टी है, लेकिन हम लोग का प्रार्थना को ऑपोजिशन करने के लिए कोई नहीं है। हम लोग का प्रार्थना में इतना पावर है, शैतान भी हट जाता है। और गया हफ्ता हम आपको बताया था कि स्वर्गीय दूत लोग भी झुकता है और रास्ता छोड़ देता है, क्योंकि प्रभु का एक संतान आ रहा है सिंहासन का पास प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। वो होता प्रार्थना। प्रार्थना माने जब हम बैठेगा और प्रभु का साथ बात करना शुरू करता है और हमारा आंख से आंसू निकलता है, और जब हम पूरा आकाश को पूरा हिलाता रहता है, वो होता है विनती करने वाला प्रार्थना। हालेलुया। इंटरसेसरी प्रेयर जो बोलता है, सप्लिकेशन इधर बाइबल में लिखा है, वो होता है प्रभु का सिंहासन हिलाने वाला प्रार्थना। वो होता प्रार्थना जो जवाब लाएगा। कभी भी एक प्रार्थना इधर उधर नहीं होता है। प्रार्थना कभी जमीन के अंदर गिरता नहीं, प्रार्थना कभी हवा में उड़ जाता नहीं। प्रार्थना स्वर्ग पहुंचता है, प्रभु का सिंहासन तक पहुंचता है। हालेलुया। इसलिए प्रकाशित का वचन में लिखा है, जब साधु लोग इधर प्रार्थना करता है तो स्वर्गीय दूत लोग काम में लग जाता है। क्या काम में लग जाता है? हम लोग का प्रार्थना को जमा करके आप 3 अध्याय में पढ़ सकता है, रेवलेशन का 3 में पढ़ सकता है, रेवलेशन का 2 में पढ़ सकता है। वो कटोरा को लेके जिसमें आग रखा है और जैसा जूना जलाता है, धुआं चलाता है, वैसा इंसेंस, हमारा प्रार्थना इंसेंस बन जाता है और धुआं का जैसा परमेश्वर का सिंहासन के पास जाता है। स्वर्गीय दूत लोग ये काम करता है। जब आप रो के प्रार्थना करता है, आप जब विनती करता है, कोई अपना प्रियजन के लिए प्रार्थना करता है, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई दुख में है, कोई भी समस्या में है, आप जब रो के प्रार्थना करता है तो वो धुआं बन के परमेश्वर का सिंहासन तक पहुंचता है। पहले हम लोग का घर में से धुआं जलाता था, इंसेंस जलाता था, अच्छा स्मेल होता है और अनेक जर्म्स को मार देता घर में।
तो उस तरह हमारा प्रार्थना जब स्वर्ग जाता है, ये जगत का अनेक जम्स को मार देता है। हालेलुया। और धुआं का जैसा अनेक बीमारी दूर हो जाता है। कल ही हम लोग का एक बड़ा मेरिकल देखा था। एक बड़ा मेरिकल कल ही हुआ था। एक व्यक्ति ने 15 दिन से अपना सर तकिया से नहीं उठा सका। 15 दिन हो गया। मेरी का अपना भाई डैनियल सैमुअल, और हम लोग गए था प्रार्थना करने के लिए। प्रभु को धन्यवाद, प्रार्थना में वो उठ गया। उसका वीडियो हम लोग फेसबुक में छोड़ा है कि वो उठ गया और चारों तरफ घूमने लगा और प्रभु को धन्यवाद देने लगा। 15 दिन के बाद प्रार्थना में इतना शक्ति है। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग को प्रार्थना का अधिकार को इस्तेमाल करना। जैसा हम लोग को एक पार्सल मिला, एक गिफ्ट मिला, और रैपर को नहीं खोलने का जैसा प्रार्थना क्या है जान के भी मुंह बंद करके चुपचाप बैठना, मतलब हम कोई काम का नहीं है। हम कोई काम का नहीं है, लेकिन हमारा मुंह खोल के जब हम प्रार्थना करता है, हालेलुया, प्रार्थना में ताकत है। हालेलुया। और ये लॉकडाउन अच्छा समय है प्रार्थना के लिए। कितने जन बोलता है लॉकडाउन 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 लॉकडाउन, लॉकडाउन को गुस्सा होके बोलता है, लेकिन लॉकडाउन अच्छा समय है प्रार्थना करने के लिए। और ये प्रभु का इच्छा से हुआ है, प्रभु का प्लान में है। प्रभु का प्लान का बिना कुछ नहीं होगा। वो प्लान किया है आपको और हमको बांध के रखने के लिए। बहुत दौड़ता है, हम लोग बहुत दौड़ता है। कभी देखो बाजार, कभी देखो सुपरमार्केट, कभी देखो बिग बाजार, कभी देखो कटक, कभी देखो पूरी चलैया। क्या होता है? चक्री मारता है। तो प्रभु हम लोग का पैर को बांध दिया है और घर में रखा प्रार्थना करने के लिए। अच्छा क्या है लॉकडाउन में? हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा फैमिली लाइफ अच्छा बन जाता है। हम लोग एक दूसरे से बात कर सकता है। हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकता है। इसमें बहुत फायदा भी है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रार्थना आपको एक अधिकार देता है एक दूसरा के लिए विनती करने के लिए। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग का ऐसा प्रोग्राम भी नहीं होता है। हालेलुया। आज कितना दुबई से, हैदराबाद से और शहडोल से, किधर किधर से लोग शामिल हो रहे हैं और हम लोग सहभागिता कर सकते हैं। प्रभु की नाम की स्तुति हो प्रार्थना के लिए। तो इधर बोलता है विनती करो, राजा लोग के लिए विनती करो। क्या प्रार्थना करेगा? कभी कभी हम लोग तोता का जैसा एक लाइन बना देता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बोलता रहेगा। वो प्रार्थना नहीं है। सोचो क्या बोलता है। सोलोमन राजा बोलता है जब आप प्रभु को उपस्थिति में जाता है तो मूर्ख का जैसा नहीं जाना, क्योंकि वो मालिक है। तो संभाल के बात करो और संभाल के जाना उनका पास। हालेलुया। क्योंकि प्रभु एक महान प्रभु है और जब उनका साथ बात करता है तो हम संभाल के बात करता है। हालेलुया। अगर आप जाएगा अभी हम लोग का चीफ मिनिस्टर का पास, नवीन पटनायक का पास, आप जाके जैसा घर में बात करता ऐसा नहीं करेगा। आप संभाल के बोलेगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है और मालिक का मालिक जो है, राजाओं का राजा जो है, उसका सामने जाने से हम लोग कैसा प्रार्थना करना। हालेलुया। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते तो मुंह खुल जाता, हाय मारता रहेगा, हाय मारता रहेगा। क्या कहना? प्रार्थना में हाय मारता रहेगा। हम भी बहुत बार करता है। तो क्या होता है, सामने में कौन है हम लोग भूल जाता है। हमारा मालिक है। तो हम होश में रहना, संभाल के रहना और उनसे बात करना। हालेलुया। बोलता राजा लोग के लिए प्रार्थना करो, मिनिस्टर्स लोग के लिए प्रार्थना करो, जैसे हम लोग शांति से रह सकता है। तो प्रभु हमको अकेला ऐसा रख देता लॉकडाउन में, जैसा हम उनसे बात कर सकता है। डेविड राजा को प्रभु एक जगह में जिक्लैग में लेके 1.5 साल उसको लॉकडाउन में रखा। कितना साल? 1.5 साल। हम लोग 8 महीना हो गया है। लेकिन दाऊद को 1.5 साल के लिए प्रभु जिक्लैग में एक जगह है, उधर उसको लॉकडाउन में रख दिया और वो किधर हिला नहीं, उधर ही रह गया है। तो प्रभु दाऊद को उधर किससे रखा था? 16 साल उम्र में उसको अभिषेक किया था राजा बनने के लिए। वो राजा बना जब वो 30 साल की उम्र पहुंचा। वो 14 साल के लिए परमेश्वर उसको लॉकडाउन में जैसा रखा और उसको ट्रेनिंग दे रहा था। जब वो 30 साल में उम्र में पहुंच गया तो इजराइल का राजा बन गया। तो परमेश्वर कभी कभी हम लोग को ऐसा रखता है जैसा हम लोग से बात कर सकता है। He keeps you alone so he could have your attention.
आपका ध्यान जैसे वो पा सकता है, आप जैसे उनको ध्यान दे सकता है कि वो मालिक है, आप उनसे प्रार्थना करते, आप उनको देख रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, उस तरह आप ध्यान रखेगा तो आपका ध्यान ये जगत के चीजों से हटा के मालिक के ऊपर रखने के लिए, इसीलिए आपको अकेला बैठा देता है। जब आप अकेला है आप ठीक से प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। तो इधर अभी किधर जाना क्या नहीं है। हालेलुया। मार्केट बंद, ट्रेन बंद, ये बंद, वो बंद, वो बंद। अभी हैदराबाद में फ्लड्स हो रहा है, और भी खराब, और भी खराब, और भी नहीं जा सकता है। अगर जाने की इच्छा भी है सब बंद है। तो अभी एक समय आ रहा है जब सब खुल जाएगा, हम लोग फिर दौड़ना शुरू करेगा। उसका आगे अपना जीवन को सजाना, प्रभु जल्दी से आ रहा है। प्रभु यीशु जल्दी से वापस आता है, और जब वो आएगा हम लोग को साथ में लेके जाएगा। हालेलुया। वो चाहता है हम लोग को लेके जाने के लिए। वो नहीं चाहता कोई इधर रह जाना, वो नहीं चाहता है। वो चाहता सबको जाना उनका साथ। और इससे अच्छा तैयारी किधर से होगा, इससे अच्छा तैयारी का टाइम किधर से मिलेगा। आपका कंपनी भी आपको नहीं बोलता है काम में आओ, फैक्ट्री में आओ। स्कूल भी टीचर लोग को बोलता है मत आओ, बच्चे लोग मत आओ। तो घर में रह के क्या करना, घर में रह के अपना जीवन को सजाना है, क्योंकि प्रभु का पास हम लोग जाना है। इधर लॉकडाउन माने उधर खुल जाता है, उधर का दरवाजा खुल जा रहा है। हम लोग को आह्वान करने, हम लोग को स्वागत करने के लिए प्रभु उधर का दरवाजा खोल दे रहा है। हालेलुया। तो इधर बोलता है गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन को खोलता है, लॉकडाउन को खोल के थोड़ा बाजार खोल जाओ, थोड़ा मंदिर खोल जाओ, थोड़ा ये खोल जाओ। अभी तक चर्च नहीं खुला, अभी तक स्कूल नहीं खुला है, सब बंद है। इधर धीरे धीरे खोलने का टाइम है, उधर का दरवाजा भी धीरे धीरे खुलता है। प्रभु हठात आ जाएगा और हम लोग साथ चले जाएगा। इसके लिए हम लोग अपना आप को प्रस्तुत करना है। हालेलुया। तो प्रभु हमको अपना आप को अकेला रखा है, जैसा वो हमसे बात कर सकता है, जैसा वो हमको कुछ बोल सकता है पर्सनली। एक व्यक्ति के साथ में अगर आप अकेला रहेगा घर में तो क्या होगा, वो व्यक्ति के साथ में आप फ्री से बात कर सकता है। जब कोई इधर आता है हम लोग का घर में, उनका तकलीफ बोलने के लिए आता है, तो हम लोग उनको एक साइड लेके बात करता है, दूसरा का सामने में नहीं बात करते। उनको साइड लेके उनका क्या क्या बोलना, क्या क्या उनको हम लोग सुनने के लिए उनको एक साइड ले लेता है। हालेलुया। तो प्रभु भी हमको एक साइड लेके जाता है, क्योंकि वो हमको कुछ बोलने चाहता है। प्रभु हमारा छुपा हुआ पाप दिखाएगा, हमारा गलती पर उंगली रखेगा, हमारा खराब आदत पर वो उंगली रखेगा, क्योंकि वो चाहता है वो छोटा छोटा चीज सब निकाल देना हमारे जीवन से। इसीलिए वो हमको अकेला रखेगा। हमारा प्रभु बहुत भद्र है, जेंटलमैन है। माने वो 10 जन के सामने में आपका पाप नहीं बताएगा। जॉर्ज ऐसा व्यक्ति है, ऐसा है, वो चोर है, वो झूठा है, ये ऐसा प्रभु कभी नहीं करता है। प्रभु आपको अकेला लेके आपसे बात करेगा, क्योंकि वो बहुत भद्र है, बहुत प्रेमी है। वो हम लोग को प्रेम करता है, हम लोग को बेइज्जती करने के लिए नहीं चाहता है, हम लोग को बदनाम करने के लिए नहीं चाहता है, हम लोग को निराश करने के लिए नहीं चाहता है, हम लोग को भगाने के लिए नहीं चाहता है। वो हम लोग को पास में लाने के लिए चाहता है। इसलिए वो हमको अकेला रखने से हमारे कान में बोल सकते हैं, जॉर्ज ये ठीक नहीं है, जॉर्ज वो तुम बोलते हो वो ठीक नहीं है। अब जानते हैं जब जॉन को, प्रभु का शिष्य जॉन को जब पाथमस में झील में ले लिया, उनको पाथमस आइलैंड में ले लिया, तो परमेश्वर जॉन को उधर क्यों लिया? वो सुंदर किताब रेवलेशन लिखने के लिए। वो जॉन को वो लोग लेके गरम फुटा तेल में डाला तो नहीं मरा। ये स्टोरी नहीं, ये सच है। जॉन को लेके गरम तेल में डाला। जो गॉस्पेल ऑफ जॉन लिखा है, जो जॉन का पत्रिका लिखा है, वो रेवलेशन वही लिखा है। यीशु का अति प्रिय जॉन, वो क्या क्या उनको लेके पतमस में डाल दिया। उधर कोई नहीं है, वो अकेला रहेगा और उधर ही वो और गड़बड़ नहीं कर सकता। गड़बड़ क्या है? जो गड़बड़ हम लोग करने नहीं जानता है। सुसमाचार प्रचार करना उस टाइम के लिए गड़बड़ है।
लेकिन हम लोग का वही काम हम लोग का करना जरूरी है। दूसरा को यीशु के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग का मुंह अभी बंद है। इतना मौका पाता है, इतना सब्जी वाला को देखता है, इतना पेपरमैन को देखता है, इतना सौदा वाला को देखता है, यीशु के बारे में हम लोग नहीं बताएगा। उनका गॉड अच्छा है, हमारा गॉड अच्छा है, ये ठीक नहीं है। उनका गॉड गॉड नहीं है। उनका गॉड उनको पाप माफ नहीं कर सकता है। उनका गॉड उनको स्वर्गराज नहीं लेके जा सकता है। अगर यीशु को वो लोग नहीं पाया, वो लोग अपना पाप में मर के नरक जाएगा। आपका प्रिय दोस्त, जिससे आपका जिगरी दोस्त, जिसके साथ आपका नौकरी होता है, जिसके साथ में आपका साथ में टीचर है स्कूल में, आपका स्टूडेंट जो है आपका साथ में, जो आपका साथ में क्लास में बैठता है, वो लोग यीशु का बिना नरक जाएगा। आप उनको बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताता है। लेकिन जिगरी दोस्त है। हालेलुया। साड़ी कम दाम में किधर मिलेगा, शर्ट किधर कम दाम में मिलेगा, हम बताएगा। लेकिन पाप के लिए माफी किधर मिलेगा बताने के लिए मुंह नहीं खुलता है। लेकिन वही व्यक्ति आपका जिगरी दोस्त नरक जाएगा। आप जानता है, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु बिना स्वर्गराज नहीं है, वो जाने दो नरक। लेकिन हमारा मुंह बंद रहेगा, बाकी सब बात हम करता रहेगा। कभी कभी आप फोन उठा किससे बात करने से फोन कॉल बंद नहीं होता है, बोलता रहेगा तो बोलता रहेगा, बोलता रहेगा तो बोलता रहेगा, बोलता रहेगा तो आप दूसरा बात के बारे में बोलने से बोलता रहेगा। आप यीशु का नाम लेने से और बात नहीं करेगा, बंद हो जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए जॉन को लेके ये और बात नहीं करेगा करके, क्योंकि जॉन को नहीं रोक सका। उसको जब मारने के लिए कोशिश किया, वो नहीं बंद नहीं किया, नहीं बंद नहीं करेगा। आप हमारा सर उड़ा दो तो भी हम बंद नहीं करेगा। उसको लेके गरम तेल में डाला, बोला गरम तेल में डाल देगा, बोला डालो, फिर भी हम नहीं बंद करेगा। जब गरम तेल से उसको निकाला, फिर यीशु यीशु बोलना स्टार्ट किया। और क्या करेगा उसको लेके पाथमास में रख दिया। जब पाथमास में रख दिया तो उधर सुंदर किताब प्रकाशित का वचन को जॉन ने लिखा। अगर पाथमास नहीं जाता है तो प्रकाशित का वचन हमको नहीं मिलता। हालेलुया। लेकिन प्रभु प्रभु है और वो रास्ता बनाता है। तो प्रभु उस समय प्रभु है, अभी भी प्रभु प्रभु है। नहीं कोरोना अरे कोरोना को गोली मारो, कोरोना क्या करे? प्रभु तो सिंहासन पर बैठा है, प्रभु राज्य करता है, कोरोना राज्य नहीं करता है। कोरोना एक बीमारी है, कोरोना एक शैतान है जो हमारा पांव का नीचे है। यीशु राजाओं का राजा है, यीशु प्रभु है। आप कोरोना से नहीं मरेगा तो आप कोई और दूसरा बीमारी से मर जाएगा। क्या खाली कोरोना से मरता है आदमी? हार्ट अटैक से नहीं मरेगा, हाई शुगर वन से नहीं मरेगा, और कोई दूसरे से नहीं मरेगा। आप घर में छुपने से मरेगा, आप बाहर जाने से भी मरेगा। इफ यू वरी यू विल डाई, इफ यू डोंट वरी यू डाई। व्हाई वरी? एक कहावत है इंग्लिश में, इफ यू वरी यू विल डाई, इफ यू डोंट वरी ऑल्सो यू विल डाई। व्हाई वरी? जो दूसरा लोग, जो हम लोग का चारों तरफ लोग बहुत मरता है कोरोना से, वो लोग किधर जा रहे हैं वो सोचो। नरक जा रहे हैं ना प्रभु के पास जा रहे हैं? अगर वो लोग स्वर्ग नहीं जा रहे हैं तो हम लोग के लिए कितना लॉस हुआ, कितना बड़ा लॉस हुआ। एक मूल्यवान आत्मा, एक प्रेशियस सोल नरक चले गया। तो उसके लिए हम चिंता करना है। हम जिंदा रहेगा, हम घर में रहेगा, हम लॉकअप में रहेगा, हम जिंदा रहेगा। अरे जिंदा रहेगा आप क्या करेगा? जिंदा रह के क्या फायदा है? आप क्या फायदा है? हालेलुया। तो इसीलिए कुछ काम में लगो, प्रार्थना करो, और प्रभु आपके लिए रास्ता खोल देगा। आप जब प्रार्थना में बैठेगा, प्रभु आपसे बात करके आपको भेजेगा, आपको बताएगा क्या प्रार्थना करने के लिए, क्या प्रार्थना करने के लिए। आत्मा आपको अभिषेक देगा, ऐसा प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। प्रभु आपको बताएगा। आपका मिनिस्ट्री है, आपका सेवा है, आपका काम है, और इसीलिए प्रभु हमको उद्धार किया है। खाली उसका उद्धार लेके हम स्वर्गराज चले जाएगा करके कोई सोलो क्रिश्चियन नहीं है। आप अकेला नहीं जाना चाहिए, आप किसको लेके जाना साथ में। आप अकेला प्लान क्या करता है? हम रेडी है, प्रभु आने से हम चले जाएगा। कभी कभी हम लोग भी बात करता, मेरी और हम, आज रात को प्रभु आने से हम लोग चले जाएगा। अरे बाबा चले जाएगा तो अकेला जाएगा कैसा? किसको लेके जाना है? किसको दूसरा को बताना? उनको भी जाने दो, खाली हम जाएगा।
इसलिए ये वीडियो बाहर जा रहा है, इसलिए वचन हो रहा है, इसलिए प्रार्थना हो रहा है। हालेलुया। प्रार्थना नहीं कि आप कोरोना से बच जाएगा, आप घर में रहेगा, जब सब खुल जाएगा आप फिर नौकरी के चल जाए, फिर पैसा कमाने के लिए जाएगा, अच्छा से जिएगा, 80 साल 90 साल में मरेगा। वो प्रार्थना नहीं। प्रार्थना जैसा प्रभु का सुसमाचार जगत का कोना तक पहुंच सकता है। प्रभु यीशु बोला, एंड दिस गॉस्पेल शैल बी प्रीच्ड टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड देन द एंड विल कम। ये सुसमाचार, ये बाइबल जो हम बोल रहे हैं, ये बात जो हम बोल रहे हैं यीशु के बारे में, जगत का कोना कोना तक जाएगा। लेकिन कौन लेके जाएगा? वो पुरस्कार पाएगा। जो घर में छुपा है वो कुछ नहीं पाएगा, कुछ नहीं पाएगा। जो काम करता है उसको धर्मा मिलता है, जो काम करता है उसको धर्मा मिलता है, जो काम नहीं करता है धर्मा नहीं मिलेगा। प्रभु धर्मा देता है, पुरस्कार देता है। हालेलुया। जो बोलेगा उसके लिए प्रभु मुकुट रखा है, लिखा है। हालेलुया। वो मुकुट का रंग कभी बदलता नहीं, वो सोना, खांटी सोना है। और उधर सबका सामने में प्रभु आपको मुकुट पहनाएगा। हालेलुया। आप कितना मुकुट पहनेगा? आप कितना तो मुकुट आप पहनेगा? हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु वादा रखने वाला प्रभु है। तो प्रभु आपको लॉकडाउन में इसलिए रखा है, आपका प्रार्थना का जीवन को तेज करो, आपका प्रार्थना का जीवन को तेज करो। अगर कोई गुप्त पाप है उसको छोड़ दो, निकाल दो अपना जीवन से। कोई काला दागी है उसको निकाल दो। बोलता है, वचन में लिखा है, अपना कपड़ा को साफ करो, क्योंकि प्रभु का सामने हम लोग जा रहे हैं। और जब उधर जाएगा हम लोग उस समय में देख सकिया आप कितना अच्छा है, हम कितना अच्छा है। हालेलुया। प्रभु के सामने जब हम लोग जाएगा तब पता चलेगा आप कौन है, असल आप कौन है, असल हम कौन है। ये जो आप देखते हैं, जो रूप देखता है, ये हम नहीं है, हमारा अंदर में है। रियल जॉर्ज अंदर में है, हमारा आत्मा रियल जॉर्ज है। ये हमारा खोल है, इसको लोग बक्सा में डाल के जटनी का कब्रिस्तान में डाल देगा। हमारा अंदर में जो जॉर्ज है वो नहीं मरेगा, यीशु के पास जाएगा। हालेलुया। और जब यीशु के पास जाएगा, उसको सामने सामने, जैसा हम आपको देख रहे हैं और आप हमको देख रहे हैं, ऐसा सामने सामने उसका साथ में आंख मिलाना पड़ेगा आपको। अब प्रभु बोले, क्या लेके आया? आप रिंग देख के दिखाएगा, आप चेन दिखाएगा, वो सब उधर दरकार नहीं है। आत्मा दरकार है, आत्मा। जिसके लिए आप प्रार्थना किया वो प्रभु में आया, उसके लिए मुकुट आपके लिए। जिसको आप बोला प्रभु के बारे में, अगर प्रभु के पास आया उसके लिए मुकुट मिलेगा, या और कुछ नहीं है। जिसको आप एक गिलास ठंडा पानी दिया उसके लिए पुरस्कार है, जिसको आप मदद किया उसके लिए पुरस्कार है। और ये सब हम जान सकता और कर सकता है प्रार्थना द्वारा। प्रार्थना में आप बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। रेडी है करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए रेडी है? हालेलुया। विनती करो, दूसरा के लिए सोचो, अपने लिए मत सोचो, दूसरा के लिए सोचो। जब आप दूसरा के लिए जीना शुरू करता है, आप उस दिन से जीना शुरू करता है। जब तक आप अपने लिए, हमारा खाना, हम लोग का रात का खाना है, हम लोग का कल सुबह के लिए भी खाना है, फ्रिज में रखा है, मैंने ये अपना लिए। दूसरा के लिए चिंता नहीं है, ओ क्या खाता, खाने दो, नहीं खाता नहीं खाने दो। हमारा खाना है फ्रिज में। हालेलुया। हम बोलता है इसलिए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। हम लोग दूसरा के लिए सोचना है, और उस वही होता है प्रार्थना। जब हम घुटना टेक के प्रार्थना कर सकता है, हम दूसरा को अपना मन में लेके आता है। यह प्रभु पवित्र आत्मा दूसरा का तकलीफ आपका मन में लेके आएगा, आप विनती करके प्रार्थना करने के लिए। वो होता है प्रार्थना। इधर बोलता है सप्लिकेशन, प्रेयर, और क्या बोलता है, इंटरसेशन एंड गिविंग ऑफ थैंक्स। जब ये सब आप विनती करने के बाद में आप प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि प्रभु आपका प्रार्थना सुना। तो हम हमेशा एक फॉर्मूला देते हैं प्रार्थना का, और एक बार आपको बताएगा एक छोटा फॉर्मूला। अगर आप 15 मिनट प्रार्थना करता है, ये पैटर्न थोड़ा फॉलो करने से अच्छा होगा। 5 मिनट प्रभु को खाली धन्यवाद दो। जो जो प्रभु आपको दे दिया है, आपको जो कुछ प्रभु दिया है,
अच्छा घर, अच्छा नौकरी, अच्छा बच्चे लोग, अच्छा मम्मी डैडी, अच्छा जो कुछ है, अच्छा मंडली है, तो उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करो। 5 मिनट आप टाइम देख सकते हैं। उसके बाद 5 मिनट आप विनती करना है। इधर बोलता है राजा लोग के लिए, मिनिस्टर लोग के लिए, इसके लिए, उसके लिए 5 मिनट प्रार्थना की मांगिए। 10 मिनट हो गया और 5 मिनट चुपचाप रहना है। हालेलुया। जैसा आप लोग सब अभी चुपचाप है और हम बोलता है, हेलो, अभी जैसा आप लोग चुपचाप और हम बोलता है, ऐसे आप लोग 5 मिनट के लिए चुपचाप हो जाओ। प्रभु को बोलने दो। प्रभु आपसे बात करेगा। वो जिंदा परमेश्वर है। वो मरा देवता नहीं है। वो हाथ से बना हुआ नहीं है। वो पत्थर नहीं है। वो लकड़ी नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है। वो बात करने वाला परमेश्वर। वो आपसे बात करेगा। आप बोले प्रभु हमसे बात करो। आप जानता प्रभु आपसे बात करता है। कैसा बात करेगा? प्रार्थना में बात करेगा। प्रभु अगर बात करता किसी से, प्रार्थना में बात करता है। दूसरा टाइम प्रभु बात नहीं करता है, प्रार्थना में बात करता है। आप अगर ठहरेगा सुनने के लिए 5 मिनट, वो आपसे बात करेगा। बोलो प्रभु हमसे बात करो। आप लोग कितना जन के साथ में हम लोग फोन में बात करता है? हम खाली बोलता रहता, आप नहीं बोलता है। आप भी बोलता, हम भी बोलता है। तो प्रार्थना में ऐसे ही कीजिए। आप भी बोलो, प्रभु को भी बोलने दो। प्रभु को बोलने के लिए चांस नहीं है। आप सब बोल देते हैं 15 मिनट के लिए और स्विच ऑफ कर देते, बंद कर देते। 5 मिनट प्रभु को टाइम दो बोलने के लिए और प्रभु बात करेंगे। जब प्रभु बात करता है तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका प्रार्थना बदल जाएगा।